हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज से ट्राइंगल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ट्राइंगल? अ ट्राइंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन है तो सारे के सारे पॉलीगॉन कैसे होते हैं? क्लोज्ड होते हैं, तो और लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। तो ट्राइंगल भी क्या होगा? क्लोज्ड होगा और थ्री साइडेड, इसमें तीन लाइन सेगमेंट से ये बना होगा। सो यू कैन लुक द ट्राइंगल ए बी सी। जो आपको दिख रहा है ये क्या है? आपका ट्राइंगल ए बी सी। अब इस ट्राइंगल में आपके पास इसके तीन साइड हैं, साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइड ए बी एक लाइन सेगमेंट है, BC is also a line segment and AC is also a line segment, and you have three angles. This angle is called angle BAC. BAC. This angle is angle ABC. Angle ABC. And the other one एंगल BCA। दिस एंगल, ये जो आपका एंगल है ये एंगल BCA। सो व्हाट यू ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व दैट अ ट्राइंगल हैव थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। दिस पॉइंट्स वर्टेक्स, जो आपके वर्टेक्स हैं, वर्टाइसेज A, B and C are called vertices of the triangle. अब हम लोग देखते हैं, तो एक दूसरा ट्राइंगल है आपका, किसी पॉइंट की जो पोजीशन है उस ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपका दूसरा ट्राइंगल गिवन है, इसमें पॉइंट P जो है आपका ट्राइंगल के अंदर है। तो दिस इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। पॉइंट R आपका ट्राइंगल से बाहर है। पॉइंट R is in the exterior of the triangle and point Q is on the boundary of the triangle. इसके अंदर वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, पूरा पार्ट अगर हम शेड कर दें, ये पार्ट आपका जो होगा क्या होगा? इंटीरियर। ये आपका जो है ये आपका होगा बाउंड्री, और इसके बाहर वाला जो पूरा पार्ट होगा उसको बोलेंगे एक्सटीरियर। तो आपकी ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, दो क्वेश्चंस हैं इसमें। एक्सरसाइज 4.4 पूरी की पूरी जो अभी मैंने बताया इस पर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल, मेक अ पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर एंड Q in the exterior. So let us draw a triangle ABC. You can say it ABC. Make a point P in interior. This is point P in the interior and point Q in the exterior. So you can draw this type of shape in your notebook. Now question number 2, identify three triangles in the फिगर। आपको ये जो फिगर दे रखा है इसमें तीन ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने हैं आपको। सो लेट अस आइडेंटिफाई थ्री ट्राइंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ABC। दिस ट्राइंगल ABC, ये आपका पहला ट्राइंगल हुआ। अनदर ट्राइंगल ABD and another triangle ADC. So you have three triangles in the given
figure. Angle ABC, sorry, triangle ABC, triangle ABD, and triangle ADC. Now write the name of 7 angles. So we write name of 7 angles one by one. Name of 7 angles. I write the name of 2 and 3 angles. The remaining angles you have to identify by self. You can say angle A, B, D. Angle A, B, D. Next, angle B, A, D. Angle B, A, D. Next, angle B, D, A. And remaining angles you have to identify by self. Write the name of 6 line segments. So you have to write 6 line segment. You can write line segment AB, line segment BD, line segment AC. ये आपका एक line segment AB, ये BD आपका ये AC. So you can identify 6 line segments. And the last part, which two triangles have B angle H common. आपको दो ऐसे ट्राइंगल्स बताने हैं जिनमें एंगल B जो है कॉमन हो. सो एंगल ट्राइंगल ABC, जो आपका ट्राइंगल ABC है इसमें आपका एंगल B है. और तो दूसरा आपका ट्राइंगल है ट्राइंगल ABD. ट्राइंगल ABD, इसमें भी आपका एंगल B क्या है? कॉमन. दोनों में एंगल B क्या है? आपका कॉमन है. So this exercise is over. You have to solve these two problems. Let us start with quadrilateral. So what is quadrilateral? A four-sided polygon is quadrilateral. You can see a four-sided polygon. This is called quadrilateral. The quadrilateral has 4 sides. You can see 4 sides in the given quadrilateral. Side AB, BC, CD and AD. Side AB, BC, CD and AD. 4 sides. It has 4 angles. Angle A, angle B, एंगल C एंड एंगल D. यू कैन से एंगल, आप एंगल A को, ये जो आपका एंगल A है, आप इसको एंगल B A D भी बोल सकते हो. ऐसे ही आप एंगल B जो आपका है इसको एंगल A B C भी बोल सकते हो. So how many angles you have? Angle 1, 2, 3 and 4. How many sides you have? 1, 2, 3, 4. The shaded region, you can say this shaded region, this is called the interior part, this is called the boundary, and the remaining part is called exterior part of the quadrilateral. So you have two quadrilaterals PQRS, and this is also PQRS. Now the sides in the quadrilateral ABCD, you can see side AB and side BC. In side AB and BC, point B is a common point. If two sides have a one common point or one common end point, then you can say these sides are adjacent sides. यहाँ पर आप लोगों के पास जो आपकी साइड AB और साइड BC हैं, दोनों में
ये आपका जो पॉइंट भी है वो कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं कि साइड ए बी और साइड बी सी क्या है, आपकी एडजेसेंट साइड्स हैं। सिमिलरली आपका बी सी और सी डी दोनों में क्या कॉमन पॉइंट है, सी कॉमन पॉइंट है, तो बी सी और सी डी भी आपकी एडजेसेंट साइड्स हैं। सेम हम लोग बोल सकते हैं सी डी और ए डी में आपका डी कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पर आपका ए डी और सी डी भी क्या है, आपकी एडजेसेंट साइड्स हैं। एंड ए डी एंड ए बी दोनों में ए कॉमन पॉइंट है, तो ये आप दोनों कैसी हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं। अब आपका अपोजिट साइड्स ए बी एंड डी सी, ए बी एंड डी सी में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। सो अगर अपोजिट साइड है तो इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड्स कैसी हैं, अपोजिट साइड्स हैं। सो ए बी का अपोजिट साइड क्या है, आपका सी डी है, और ए डी का अपोजिट साइड क्या है, आपका बी सी है। नाउ एडजेसेंट एंगल्स एक ही साइड के दोनों एंड पॉइंट्स पर जो एंगल्स बनते हैं उनको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। जैसे आपका जो आप साइड ए बी है, साइड ए बी का आपका एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है, आपका बी। तो एक पॉइंट आपका ये आपका एंगल बना आपका पॉइंट ए पर, और दूसरा कहाँ पर, आप पॉइंट बी पर, तो दोनों एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ पर आपका एंगल ए का एडजेसेंट एंगल क्या है, एंगल बी भी है और एंगल डी भी है। अब ऐसे ही बी का एडजेसेंट क्या है, आपका एंगल ए है और एंगल सी है। सी का एडजेसेंट एंगल क्या है, आपका एंगल बी है और एंगल डी है। अब हम बात करते हैं अपोजिट एंगल्स की। अब यहाँ पर ए का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी, और बी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल डी। अपोजिट एंगल में जैसे यहाँ पर ए का है, तो ये इसकी जो दोनों आर्म्स हैं और इसकी दोनों आर्म्स हैं, यहाँ से देखिए दोनों एंगल्स में, यहाँ से आप देख सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी ये दोनों कैसे एंगल होंगे, अपोजिट एंगल, और एंगल बी और एंगल डी कैसे एंगल होंगे, अपोजिट एंगल्स। तो चलिए अभी हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं 4.5। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, draw its diagonal, name then is the meeting point of the diagonal in the interior or exterior of the quadrilateral. You can draw a quadrilateral, this is a quadrilateral PQRS. Now the diagonals क्या होता है, हम इसके जो पॉइंट्स हैं इनको क्या करना है, ज्वाइन कर दें। यहाँ से दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग। ये जो आपका पॉइंट है इनको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। डायगोनल्स आपको पॉलीगॉन में बताया था कि इसके दो वर्टेक्स अगर हैं तो उसको ज्वाइन करेंगे, तो वर्टेक्स तो आपके पी क्यू को भी ज्वाइन करने से आपको एक लाइन सेगमेंट बनेगा, लेकिन पी क्यू ऑलरेडी क्या है, इसकी एक साइड है, तो साइड के अलावा जो लाइन सेगमेंट्स बनेंगे उनको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, डायगोनल्स बोलेंगे। अब जो आपके दोनों डायगोनल्स हैं इस पॉइंट पर आपके कट कर रहे हैं, मैं इसको दूसरे कलर से लिख लेता हूँ, यहाँ पर इसको कट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर है, इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल है कि आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल, इसको हम लोग इंटीरियर बोलेंगे कि एक्सटीरियर। अब देखो ये बाउंड्री के अंदर है, ये आपकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर है ये पॉइंट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियर। तो हम लोग किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल को अगर ज्वाइन करें तो उनका जो मीटिंग पॉइंट होगा, जहां पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो कहाँ होगा, इंटीरियर, इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। Now question number 2, draw a rough sketch of a quadrilateral KLMN। हम लोगों को एक रफ स्केच बनाना है किसी भी क्वाड्रिलेटरल KLMN। तो let us draw a rough sketch of a quadrilateral, you can say it KLMN। Now two pair of opposite sides। अब आपकी जो अपोजिट साइड्स हैं, सबसे पहले हम अपोजिट साइड की बात करेंगे,
तो अपोजिट साइड में मैंने आप लोगों को बताया था कि इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो आपका जो ML है उसका अपोजिट साइड हो गया NK और KL का अपोजिट साइड हो गया यहाँ पर MN। ये कैसी साइड हो गई आपकी? अपोजिट साइड। इसका अपोजिट साइड ये हुआ और इसका अपोजिट साइड ये हुआ। एंड पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, अब बात कर रहे हैं हम अपोजिट एंगल्स की। तो अपोजिट एंगल M के सामने आपको कौन का दिख रहा है? कौन सा एंगल दिख रहा है? K। और N का अपोजिट एंगल क्या है आपका? L। ये एंगल कैसे हैं? अपोजिट एंगल। तो एंगल M एंड एंगल K ये एक पेयर है अपोजिट एंगल्स का। एंड एंगल N और एंगल L भी एक पेयर है अपोजिट एंगल्स का। नाउ फिर से ड्रॉ कर लेते हैं हम, इसी पे लिख लेते हैं K L M N। अब हम बात करते हैं टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड आपको अभी बताया था मैंने, एडजेसेंट साइड में एक पॉइंट क्या होगा? कॉमन। ML और ML का एडजेसेंट क्या हो सकता है आपका? LK हो सकती है। और दूसरा ML का एडजेसेंट क्या हो सकती है आपका? MN भी हो सकती है। आपको 2 पेयर लिखने हैं, सफिशिएंट हैं। और भी आप कोई और पेयर्स भी लिख सकते हो तो भी करेक्ट ही होगा। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। हम लोग बात करें एडजेसेंट एंगल्स की, तो अभी हम लिखे थे इस पे KLMN। एडजेसेंट एंगल में आपको बताया था कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, उसके दोनों एंड पॉइंट पर जो एंगल्स बन रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। सो वी कैन से एंगल K और एंगल L आपके कैसे एंगल हैं? एडजेसेंट एंगल्स। ये एंगल का साइन है आपका। और एंगल M और एंगल N भी आपके कैसे एंगल्स हैं? एडजेसेंट एंगल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, use strips and fastener to make a triangle and quadrilateral. This is an activity you can perform it at your home. तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्कल्स। थैंक यू।